नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के मुद्दे पर। अगर आप में से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं या फिर इसको ट्रैक भी करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि पिछले साल जब मार्केट बहुत नीचे गया था, स्टॉक मार्केट में मैं बात कर रहा हूं, तो 2020 मार्च के महीने में जब वो एकदम निचले स्तर पर आ गया था और उसके बाद से मार्केट तो बढ़ रहा था, लेकिन हमें यह देखने को मिल रहा था म्यूचुअल फंड से बहुत सारा पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। मतलब पहले जो लोगों ने लगाया हुआ था वो लोग काफी पैसा विड्रॉ कर रहे थे और नया इन्वेस्टमेंट उतना आ नहीं रहा था। लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने में कुछ अलग सी चीजें देखने को मिली हैं। अचानक से बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर आने लग गया है। तो इसका कारण क्या है, क्या नंबर्स है, क्या कारण है, हर एक चीज डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि म्यूचुअल फंड होता क्या, क्योंकि आप में से बहुत से लोग होंगे जहां शायद इसके बारे में पता नहीं होगा। देखिए, एक तरह का इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। आपके पास सपोज कोई 1000 रुपए पड़ा हुआ है। अब 1000 रुपए का आप बहुत कुछ कर सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो, एंजॉयमेंट कर सकते हो, या फिर उसको निवेश कर सकते हो ताकि आपका पैसा और ग्रो हो, पैसे से पैसा ग्रो हो। इसके लिए यहां पर म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। जिन लोगों को स्पेशली मार्केट के बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं कि कौन से शेयर्स में लगाना है, तो आई जेन्युइनली फील कि सभी को ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर शेयर मार्केट में कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन म्यूचुअल फंड तो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने पैसे को ग्रो करने का। तो यहां पर म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक प्रकार का जरिया होता है जहां पर अपना पैसा निवेश कर सकते हो। तो एक प्रकार का पूल ऑफ फंड होता है, मतलब कि जैसे कि एक पेटी हो गई जहां पर बहुत सारे लोग अपना अपना पैसा डाल रहे हैं, राइट। तो उसमें से आप भी अपना पैसा डाल रहे हो, तो काफी सारा पैसा इकट्ठा हो गया। उस पैसे को यहां पर निवेश किया जाएगा अलग अलग जगह पर। अब डिपेंड करता है, इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि वो वाला म्यूचुअल फंड लो जहां पर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश हो। अब स्टॉक मार्केट में निवेश जब आपका पैसा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है बाकी फंड्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि वो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाएगा, लेकिन वो एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाएगा। अब ज्यादातर ऐसा होता है कि वो पैसा आपका बचता है, ग्रो होता है, क्योंकि स्पेशली भारत में आप देखोगे तो जो स्टॉक मार्केट है वो हमेशा बढ़ेगा ही। हाँ, शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, वो चलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको बढ़ना ही है अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको यहां पर फायदा ही मिलना है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, भारत जैसे देश के अंदर। तो यहां पर पैसा आता है, इसके अंदर फंड मैनेजर्स होते हैं, उसको निवेश करते हैं, जो भी रिटर्न आता है, जनरेट होता है, वो आपको यहां पर वापस मिल जाता है। तो यही होता है म्यूचुअल फंड। देश में आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे। मैं कोई यहां पर स्पेसिफिक नाम वगैरह नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ, कई सारे आपको अलग अलग कंपनीज इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। म्यूचुअल फंड में जैसा कि आपको बता रहा था, कई प्रकार के मिलते हैं, कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यहां पर जैसा कि आप देख पाओगे, इक्विटी स्कीम्स हो गया। इक्विटी स्कीम का मतलब होता है कि आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हो, तो वो वाला एक अलग से म्यूचुअल फंड होता है। डेट स्कीम होते हैं, जैसे बॉन्ड्स वगैरह हो गए, वहां पर आप अपना पैसा, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, अलग अलग चीजें होती हैं, राइट। तो वहां पर भी पैसा क्या होता है कि आपका सुरक्षित रहता है, ज्यादातर चांसेस है कि वो पैसा, जो रिस्क है वो कम रहेगा, लेकिन रिटर्न भी यहां पर कम होता है कंपैरेटिव टू इक्विटी स्कीम्स के मुकाबले, ठीक है। हाइब्रिड क्या होता है, जहां पर जो डेट और इक्विटी दोनों का मिक्सचर होता है। आपका पैसा, कुछ पैसा डेट में जाएगा, कुछ इक्विटी में जाएगा, और इसी प्रकार से अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। इक्विटी में भी आप देखोगे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मल्टी कैप, मतलब कि अलग अलग कंपनीज में लगाना, छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज, मीडियम की कंपनीज हो गई। लार्ज कैप फंड होता है जहां पर बड़ी कंपनीज में पैसा लगाया जाता है। स्मॉल कैप हो गया। तो अब खुद सोच के देखो, स्मॉल कैप फंड्स में क्या होगा कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि वो छोटी कंपनीज में लगा रहे हैं। अब छोटी कंपनीज तो डूब भी सकती हैं, लेकिन वो रिटर्न भी बहुत हाई देती हैं। तो जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होगा, रिटर्न भी बहुत ज्यादा होगा, ऐसा आपको समझना है। तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। तो याद रखिएगा, हम अपने वीडियो में आज जब हम बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता रहा था जिनको पता नहीं था। अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। देखिए, मई के महीने में, जस्ट ये जो मई का महीना गया है, यहां पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर अभी तक का हाईएस्ट नेट इनफ्लो आया है, मतलब कि पैसा आया है म्यूचुअल फंड में, लोगों ने निवेश किया है। कब से? मार्च 2020, पिछले साल से अगर आप कंपेयर करो, अभी तक का सबसे हाईएस्ट नेट इनफ्लो। अब नेट इनफ्लो का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना पैसा विड्रॉ करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ पैसा इसके अंदर डालेंगे। तो यहां पर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसको हम नेट इनफ्लो कहते हैं। सपोज यहां पर 1000 रुपए कई लोगों ने विड्रॉ कर लिया और यहां पर कई लोगों ने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया 2000 रुपए, मतलब कि नेट इनफ्लो कितना हुआ? 1000 रुपए का नेट इनफ्लो हुआ। तो ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट बताया जा रहा है पिछले 12-13 महीने में। अब यहां पर कुछ लोगों का कहना है कि
जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो डीलिंक्ड होता है रियलिटी से। अब इकोनॉमी के अंदर इस समय आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों का कहना होता है यहां पर कि मार्केट फ्यूचर को देखता है, ऑप्टिमिज्म को देखता है कि आगे आने वाला समय बेहतर होगा, इसलिए चीजें यहां पर बढ़ रही हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि व्हाई डिड इक्विटी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इतना ज्यादा पैसा क्यों आया? तो सबसे पहले तो कुछ नंबर्स को आप देख लो। यहां पर आप देखोगे तो मई के महीने में स्पेशली, या पिछले एक महीने का देख सकते हो, सेंसेक्स में लगातार आपको राइज ही देखने को मिलेगा। ये आप देखो करीब 7-8% का राइज यहां पर हुआ है। 3000 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स में बढ़ोतरी हुई है। और मैंने आपको क्या बताया, हम कौन से म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट वाले, मतलब इक्विटी वाले, मतलब कि ये स्टॉक मार्केट अलग अलग शेयर्स में जहां पर निवेश करता है। तो हमें डायरेक्टली इसको देखना होगा ना, जब स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, सेंसेक्स बढ़ेगा, तो जो आपने पैसा निवेश किया है अपने म्यूचुअल फंड के अंदर, वो भी आपका ग्रो होगा। तो मई के महीने में स्पेशली जब सेंसेक्स इतना ज्यादा बढ़ा था, तो यहां पर 10,000 करोड़ का निवेश किया गया है। इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा डाला है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो काफी ज्यादा पैसा आ रहा है यहां पर। और इसके अलावा यहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को पिछले 3 महीने के अंदर, स्पेशली आप देखोगे पिछले 3 महीने में काफी अच्छा रिटर्न भी देखने को मिला है। यहां पर स्पेशली बताया जा रहा है कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी होगी, इसकी वजह से यहां पर फंड्स बढ़ते जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगा रहे हैं। डिस्पाइट, आपको मैं बता दूं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे थे मार्केट से, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ आंकड़ा बताऊंगा। लेकिन ब्रॉडली यहां पर जो कई सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जिस प्रकार से फर्स्ट वेव हुआ था, उसका अब लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है। लोगों को अब लगता है कि अब जो भी वेव आएगा वो आपका छोटा ही होगा और एक्टिविटीज वगैरह आगे चलकर रिवाइव हो जाएंगी। इसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव व्यू ज्यादातर देखने को मिलता है। और यहां पर एक और जो रीजन बताया जा रहा है इतना पैसा म्यूचुअल फंड में आने का, वो ये भी है कि रिसेंट समय में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है। पहले जो खर्च होता था ना, जैसे इकोनॉमी ओपन होती थी, सिनेमा हो गया, एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीजों में लोग अपना पैसा खर्च कर देते, पार्टीज वगैरह जाने में। अब वो सारी चीजें तो हो नहीं रही हैं, तो एक तरह से क्या हो रहा है, पैसा बच रहा है लोगों का। अब वो जो पैसा बच रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं निवेश कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में इसलिए भी पैसा आ रहा है, ऐसा भी कहना है। आप देख सकते हो पिछले 3 महीने के अंदर, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं मार्च अप्रैल मई के महीने तक, ठीक है, मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीने में 25,000 करोड़ का निवेश किया गया है इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिसकी वजह से टोटल अगर मैं आपको बताऊं, मतलब कि पूरे म्यूचुअल फंड में इक्विटी वाले, ध्यान रखिए मैं वापस से कह रहा हूं, जो इक्विटी वाला स्कीम्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसमें टोटल निवेश अगर आप देखोगे तो ये पहुंच गया है 10.67 लाख करोड़, ठीक है, 10.67 लाख करोड़ तक ये पूरा पैसा इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में पहुंच गया है। इसके अलावा जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा हमें देखना होता है वो है आपका रिडेम्पशंस का। रिडेम्पशंस का मतलब यह है कि लोग अपना पैसा विड्रॉ कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप देखोगे यहां पर दिसंबर 2020 में 36,000 करोड़, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले एक साल में आप देखिए तो बहुत सारा लोगों ने विड्रॉ भी किया है, 36,000 करोड़ विड्रॉ किए थे। जनवरी के महीने में इसी साल 33,000 लोगों ने करोड़ रुपीस विड्रॉ किया गया था। मतलब एवरेज मंथली अगर आप देखोगे जुलाई से लेकर फरवरी के महीने तक 24,000 करोड़ हर महीने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से विड्रॉ किए गए हैं। लेकिन रिसेंटली अब आप देखिए यहां पर मई के महीने में विड्रॉल बहुत नीचे हो गया, मतलब कहां 30,000 35,000 करोड़ विड्रॉ हो रहा था, अभी 15,000 करोड़ हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है विड्रॉ थोड़ी हो रहा है, सिर्फ यहां पर निवेश भी तो हो रहा है। तो टोटल हमें नेट इनफ्लो देखना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, पिछले साल मार्च 2020 के महीने में नेट इनफ्लो को ये दिखा रहा है, मतलब प्लस माइनस आप कर दो तो यहां पर आप आंकड़ा देखिए, इस समय ये पॉजिटिव हुआ करता था, लेकिन जून के महीने के बाद ये नेट इनफ्लो आपका नेगेटिव में हो गया, मतलब कि ज्यादा लोगों ने विड्रॉ किया और कम लोगों ने निवेश किया। तो यहां पर आप देख पाओगे और पिछले 3 महीने में वापस से यहां पर रिवाइवल आपको देखने को मिलेगा। तो अचानक से म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये आपका लोग ज्यादा निवेश कर रहे हैं। इसी के मुद्दे पर हम, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा क्यों बातचीत हो रही है। लेकिन लास्ट में यहां पर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमिज्म बढ़ते जा रहा है। रिस्क के बारे में भी मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊंगा, लेकिन यहां पर कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तो जो कोविड का स्पाइक जिस तरह से देखने को मिला था अप्रैल मई के महीने के बाद, लेकिन उसकी वजह से जो इकोनॉमी डिरेल हुई थी पिछले साल, जिस तरह से डिरेल हुई थी, पूरी तरह से लॉकडाउन लगा था, वो इस बार नहीं हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो वापस से बढ़ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जैसे कि जो
जो पावर कंजम्पशन है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, रेलवे फ्रेट हो गया, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया, ईवे बिल हो गया, बहुत सारी चीजों में बढ़ोतरी हो रही है जिसकी वजह से लग रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी होने वाली है। इसके अलावा यहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो निवेश कर ही रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले एक साल से काफी विड्रॉ किया था उन्होंने, वो भी यहां पर पैसा लगा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर जो फॉरेन से पैसा आता था उसमें विड्रॉ किया गया था अप्रैल और मई के महीने में। यहां पर नेट आउटफ्लो जो है वो 9000 करोड़ हुआ था, मई के महीने में 2900 करोड़ हुआ था। लेकिन ये जून के महीने में, ये स्टार्टिंग का 10-12 दिन अभी गुजरा है, ये आपका 10-12 दिन के अंदर यहां पर 14,000 करोड़ रुपए आए हैं। मतलब कि अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे निवेश करना उन्होंने स्टार्ट यहां पर कर दिया है। तो ये तो हमने पॉजिटिव की बात कर ली, लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला भी था म्यूचुअल फंड में रिस्क भी होगा। तो रिस्क क्या है? रिस्क यह है कि अगर यहां पर थर्ड वेव आया, लॉकडाउन लगा, किस तरह की चीजें होंगी, ये बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो प्रॉब्लम हुआ तो यहां पर दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, रिसेंटली आपने देखा होगा, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, जहां पर जीडीपी ग्रोथ पहले आरबीआई ने कहा था 10.5% होने वाला है, लेकिन इसको 100 बेसिस पॉइंट घटा दिया और 9.5% होगा, ऐसा अब बताया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि अभी तो क्या है, विश्व भर में बहुत सारा पंपिंग किया गया है, पैसे को कैश लाया गया है विश्व के अंदर, अलग अलग सेंट्रल बैंक्स बहुत सारा लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां पर जब चीजें नॉर्मलाइज होंगी तो फिर से पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया जाएगा सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, ताकि इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो अब आगे अगर इस तरह का सिचुएशन हुआ तो वापस से पैसा खींचना स्टार्ट हो जाएगा और इक्विटी मार्केट्स वगैरह डाउन जा सकती हैं, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में जो आपका निवेश है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। और रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था, आरबीआई ने अपने जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें स्टॉक मार्केट बबल के बारे में भी जिक्र किया है। एक तरह से चेतावनी दी थी कि जिस प्रकार से मार्केट बढ़ते जा रहा है विदाउट एनी रियलिटीज, तो देखना होगा कि इसमें क्या होता है। क्योंकि पिछले साल भी यहां पर आरबीआई ने कहा था कि स्टॉक मार्केट में बबल है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन क्या इस बार गिरावट होगी नहीं होगी, ये तो आगे आने वाला समय यहां पर बताएगा। तो ये कुछ रिस्क हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है म्यूचुअल फंड निवेश में। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर इक्विटी मार्केट हो, म्यूचुअल फंड, वो आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देगा ज्यादातर, अगर आप अच्छे जगह निवेश करते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छी जगह निवेश करिएगा, अच्छी कंपनीज में निवेश करिएगा, तो ये आपको डेफिनेटली रिटर्न देगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन व्हाट? जो कंपनीज होती है म्यूचुअल फंड, वो कौन कौन से चीजों में निवेश कर सकती हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो है ही है, वहां से आप ले सकते हो इसका राइट आंसर। मैं कई सारे और एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।